नमस्कार। बिहार में जाति की गणना हो गई, गिनती हो गई है। 2 अक्टूबर को उसकी रिपोर्ट भी आ गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि आपने इसकी रिपोर्ट जारी कैसे कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। इस मुद्दे पर भी सुनवाई होनी है कि क्या राज्य सरकारों को जातीय गणना का अधिकार है, जनगणना कराने का अधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना है, लेकिन आज का मुद्दा वह नहीं। आज हम बात कर रहे हैं कि उससे जो आंकड़े आए हैं उनसे एक नया विवाद शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले उदयनिधि स्टालिन जो है, एम.के. स्टालिन के बेटे, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनके बेटे, उन्होंने सनातन धर्म पर बड़ा तगड़ा हमला बोला था। उसकी आलोचना, निंदा और मतलब बड़ी बड़ी ही घटिया बातें कही थी। उसकी तुलना जो है वो तमाम तरह की बीमारियों से की थी। उसके बाद उनके पार्टी के ए राजा और दूसरे नेताओं ने भी वही काम किया। और जो गठबंधन विपक्षी दलों का 26-27 दलों का बना है, उनमें से कुछ पार्टियों ने उसका समर्थन किया, 1-2 पार्टियों ने विरोध किया और बाकी ने चुप्पी साधे रखी। विरोध किस नाम पर था सनातन धर्म का? कहा कि ये ऐसा धर्म है, एकमात्र धर्म है जो समाज को जातियों में बांटता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है। ये बात सही है अगर कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जाति व्यवस्था नहीं है, तो बिहार के जातीय आंकड़े जो आए हैं, जातीय गणना के आंकड़े, वो नया सवाल उठा रहे हैं। बिहार में जो पिछड़ों की गिनती हुई है उसमें कुल मुस्लिम आबादी, राज्य की आबादी में 17.7% है, यानी 17.7% है। उसका 73% वो ओबीसी में आता है, यानी ईबीसी में आता है, जिसको शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ऑलरेडी मिल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है तो ये पिछड़े कहाँ से आए? अगर ये पिछड़े नहीं है, इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं होता, जो कि बरसों से, क्या दशकों से, शताब्दियों से माना जाता रहा है कि इस्लाम जो है, इस्लाम में सबको बराबर समझा जाता है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, तो फिर ये अचानक आरक्षण के लिए जाति कहाँ से आ गई? ये पिछड़ा वर्ग कहाँ से आ गया? और इस पिछड़ा वर्ग के नाम पर जो 17.7% का 73% आरक्षण मिल रहा है मुसलमानों को, क्या वो हिंदू पिछड़ों का जो हक है उसको मारकर नहीं मिल रहा है? ये एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए जो लेफ्ट लिबरल और सेकुलर ब्रिगेड है वो तैयार नहीं है। भाई ये बात तो तय करनी पड़ेगी कि इस्लाम में जाति व्यवस्था है या नहीं। यह है तो फिर आप मानिए कि फिर उसके आधार पर आप केवल सनातन धर्म को जो लोग गाली दे रहे हैं उनकी आलोचना कीजिए कि भाई ये तो केवल जो है सनातन धर्म में ही नहीं, इस्लाम में भी जाति की व्यवस्था है, उसकी भी आलोचना कीजिए। उसको भी जरा एक बार बीमारी बताकर देखिए, फिर आपका देखिए क्या हाल होता है। तो उसकी हिम्मत तो कोई जुटा नहीं सकता है। इस्लाम में जाति व्यवस्था है, आरक्षण के लिए कहते हैं हाँ। इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, जब आरक्षण का सवाल नहीं होता है तब उसके लिए हाँ कहते हैं। तो ये दोहरी चाल, तो दोहरी भूमिका है, वो नहीं चल सकती है। या तो इस्लाम में जाति व्यवस्था है या इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है। इसका फैसला करने के बाद ही तय होगा कि पिछड़ा वर्ग मुसलमानों में है या नहीं। ये स्थापित मान्यता है कि इस्लाम में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जाति व्यवस्था नहीं है। वहाँ छुआछूत की जो है कभी कोई बुराई कभी पहले भी नहीं रही। सनातन धर्म की आलोचना इसी के आधार पर हो रही है। तो या तो सनातन धर्म की आलोचना करना बंद कर दीजिए, या फिर जो बात सनातन धर्म के लिए कह रहे हैं वही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए कहिए। तो ये दोहरा मापदंड जो है, दोहरी चाल जो है, वो नहीं चलने वाली है। लगातार अगर आपको याद हो तो ये इस पसमानदा का मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया, बिहार में पहले से उठता रहा है। बिहार में एक जो है मल्टी लेयर रिजर्वेशन का सिस्टम है, जो कर्पूरी ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने बनाया था
जनता पार्टी के समय मुख्यमंत्री बने थे कि उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है 27% का, उसमें से 18% ईबीसी के लिए, यानी जो अति पिछड़े हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया। इस 18% का सबसे ज़्यादा लाभ जो है मुस्लिम पिछड़ों को मिल रहा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग में ही आते हैं। तो अब जो लोग खुशी मना रहे हैं, जो इसको अच्छा बता रहे हैं, उनको पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस्लाम में भी जाति व्यवस्था है। ये कहना कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था है इसलिए वो गंदा धर्म है, खराब धर्म है, वो बीमारी है, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसका समूल नाश कर देना चाहिए, यहाँ तक बातें कही गई। और वही लोग बड़े खुशी खुशी जो है इस बात को अपना रहे हैं कि इस्लाम में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये दोनों बातें कैसे चल सकती हैं? तो ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई एक बात तो पहले फैसला कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाज़त देता है? क्या इसकी व्यवस्था संविधान में है? बिल्कुल नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 बार हाई कोर्ट और अलग अलग कोर्ट्स जो है धर्म के आधार पर आरक्षण की जिस सरकार ने भी घोषणा की, व्यवस्था की, उसको रद्द कर दिया कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। जब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जब इस्लाम में जाति नहीं है, तो फिर मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को आरक्षण क्यों? या तो मान लीजिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा, कोई हर्ज नहीं है फिर, या तो आप मान लीजिए कि इस्लाम में जाति व्यवस्था है, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन सनातन धर्म को इसी आधार पर आप जो है बीमारी बताएंगे और इस्लाम को इसी नाम पर जो है अच्छा बताएंगे, ये कैसे चल सकता है? तो ये बीजेपी अभी सवाल उठा रही है कि दरअसल ये मुसलमानों का तुष्टीकरण है, और ये उसके विरोधी ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम पिछड़ों और हिंदू पिछड़ों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। उनके मन में ये भाव पैदा करने की कोशिश कर रही है कि उनका हक मारा जा रहा है। तो उनका हक तो मारा जा रहा है। अगर इस्लाम में जाति नहीं है तो निश्चित रूप से हिंदू पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। जो 73% मुस्लिम आबादी का जो 17.7% है, उसमें से 73% अगर अति पिछड़ा में आते हैं, तो अगर वो ना आए तो उसका फ़ायदा हिंदू पिछड़ा वर्ग को मिलेगा, जो कि अब नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दा इतना आसान नहीं है इसको सुलझाना, लेकिन इसको सुलझाना तो पड़ेगा। अब आपने गणना कर ली, आपने संख्या निकाल ली, आपने आगे का बता दिया रास्ता, तो अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसका हल क्या है। और मुझे लगता है कि ये मामला भी देर सबेर अदालत में जाएगा और वहीं से तय होगा। राजनीतिक रूप से तो इसका फैसला होने वाला नहीं है। राजनीतिक रूप से कम जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो इसको मानने को वो दोहरा मापदंड अपनाती रहेंगी कि इस्लाम में जो है जातिवाद नहीं है, लेकिन पिछड़े मुस्लिम हैं तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये दोहरी नीति तो नहीं चल सकती। आपको एक स्टैंड लेना होगा, तय करना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।